एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थीं। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अगली सुबह उसे इंटरव्यू देने जाना था दूसरे शहर में। लेकिन समस्या ये थी कि इस लड़के के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो इंटरव्यू वाले स्थान पर पहुंच सके। घर में ढूंढा तो सिर्फ 50 रुपए मिले, लेकिन वहां जाने के लिए कम से कम 500 रुपए की जरूरत थी। वो सुबह तैयार हुआ। घर में एक अच्छा कपड़ा था, उसको पहन करके उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। और यही सब उधेड़-बुन में वो घर से बाहर निकल गया। वो ये सोच रहा था कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा जान पहचान का, जो हमारी मदद कर देगा, या कोई ना कोई तो हमें लिफ्ट दे देगा और भगवान की दया से मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। अब वो बस स्टेशन पे पहुंच चुका था। बस स्टेशन पर वो बस का वेट कर रहा था। बस आई, लेकिन बस में चढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए थे। वहां पे जान पहचान का कोई नहीं मिला, उसको लिफ्ट नहीं मिली। बस में भी नहीं चढ़ पाया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। अब वो बस स्टैंड से बाहर आ गया। बस स्टैंड से बाहर आकर देखा, वो निराश, परेशान, उदास लड़का बस स्टैंड से बाहर आकर देखता है तो सामने एक मंदिर था। उसने सोचा कि मंदिर में जाकर के भगवान से कुछ मांग लेता हूँ, क्या पता उनसे कुछ मदद मिल जाए। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाकर के भगवान को प्रणाम करता है, बोलता है कि अब आप ही बता सकते हैं इस समस्या से मैं कैसे बाहर निकलूं। भगवान, मैं कैसे इंटरव्यू तक जा पाऊं। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, इतने दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब मैं इंटरव्यू तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे। ईश्वर हमारी कोई मदद करो। वो ऐसा कह करके मंदिर से बाहर आया, अपने जूते बांध रहा था। इतने में उसकी नजर पास में बैठे एक फकीर पर पड़ी। देखा कि फकीर के कटोरे में बहुत सारे पैसे हैं। अब वो सोचने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे ईश्वर, जिसको पैसे चाहिए उसको तो आप नहीं दे रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको आप पैसे दे रहे हो। ये सब सुन करके वो फकीर समझ गया कि ये लड़का जरूर बहुत परेशानी से गुजर रहा है, बहुत मुसीबत से गुजर रहा है। वो फकीर लड़के से कहने लगा कि क्या बात है बेटा, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़का कहता है कि बाबा, आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है कि नहीं, मांग करके मैं नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए हमें नहीं दे रहा है कि मैं उससे मांग रहा हूँ, बल्कि वो इसलिए दे रहा है कि उसको पुण्य कमाना है। वो अपने पुण्य कमाने के लिए हमारे इस कटोरे में पैसे डाल करके जाता है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़का बताता है कि हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये हमको चाहिए और हमारे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। अब वो फकीर कहता है कि मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ खाने भर के पैसे हमको चाहिए और एक टाइम का खाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, वैसे भी दवाइयाँ चाहिए होती हैं, सब हो जाता है हमारे पास। हम शाम को मंदिर में आते हैं, यहाँ पे ही खाना मिल जाता है, तो ज़्यादा मुझे कोई मुश्किल नहीं है। आप पैसे ले जाओ, जब कभी होगा तो आप दे जाना। और वो लड़का पैसे ले लेता है। वो फकीर लड़के को पैसे दे देता है। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसे ले लेता है, बोलता है कि बाबा, जब मेरे पास आ जाएंगे मैं लौटाने के लिए जरूर आऊंगा। फकीर बोलता है कि कोई बात नहीं, यहीं पर बैठा हूँ और कहाँ जाऊंगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के वो वहां शाम को उसी मंदिर में आता है और आकर के वो देखता है कि अब मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा, उन फकीर बाबा को धन्यवाद दूंगा जिसकी वजह से आज ये चमत्कार हुआ है। वो मंदिर में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर पूरा सीन बदल चुका है। वहां पर भीड़ जमा हो चुकी है, लोग इकट्ठा हैं। उनसे वो पूछता है कि क्या हो गया। तो एक आदमी कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को छांट करके वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वही बाबा जिन्होंने इसकी मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। आज इन्होंने दवाई नहीं ली थी, शायद इनके पास पैसे नहीं रहे होंगे, इसलिए वो चले गए। लड़का कहता है कि वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा करके चला गया, समझ नहीं पाता है कि क्या करे। वो भौचक्का रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है, भिखारी ही
तो था, मर गया अच्छा हुआ। वैसे भी किसी के काम थोड़े आते हैं ये भिखारी। छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा हमें दूसरों पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मदद करते हैं तभी एक दूसरे आगे किसी दूसरे की मदद कर पाते हैं और वो आगे बढ़ पाते हैं। दूसरी बात, भरोसा रखो। कब आपको लग जाए कि लाइफ में बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं कोई मदद करने के लिए जरूर आएगा। उस ईश्वर पे भरोसा रखो, वो खुद नहीं आएगा तो आपको वो कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर भेज के मदद करवाएगा। वो चाहे फकीर के रूप में हो, चाहे किसी नातेदार रिश्तेदार के रूप में हो, चाहे भाई बंधु के रूप में हो, चाहे किसी भी और दूसरे आदमी के दोस्त मित्र के रूप में हो, कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। ये दुनिया है और दुनिया में कोई ना कोई जरूर किसी की मदद करता है और जो मदद करता है वही आंतरिक रूप से सफल रहता है, वही सुकून से अपनी जिंदगी बिताता है। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।